अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बख़ैर होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बख़ैर व आफ़ियत से हूँ। आज हम लोग का 29 रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा ना, और आज की तरावी लास्ट तरावी है। और जो रात गुज़र चुकी वो रात लैलतुल क़द्र की आखिरी रात थी। इसीलिए कहा गया है ना कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरा में ताक़ रात में तलाश करिए। तो मैं आज अपने व्लॉग को ना अपने आगे के हिस्से से शुरू कर रही हूँ। खैर ये भी हिस्सों में से एक हिस्सा है। बस ये है कि मेरा घर जो है बीचों बीच बना है और आगे पीछे ज़मीन छोड़ दी गई थी, तो उन ज़मीनों को ना खेतों में ढाल दिया गया है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बोई जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज यहीं से शुरू करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरे यहाँ क्या क्या चीज़ बोई गई है। इसमें फल भी है, फूल भी है और सब्ज़ी भी है। तो जो फल है ना वो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। ये है मेरा छोटा सा पेड़ जो कि चीकू का है, और चीकू ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाऊँ, इस पे ना छोटा छोटा फूल आ चुका है। छोटा छोटा फूल क्या यानी फूल आ चुका है। थोड़ा सा करीब करूँ, करीब कर रही थी ना लेकिन इतना साफ़ नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी ये फलेगा नहीं मुझे पता है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने लगाया था ना वो फला ही नहीं। यहाँ तक कि 5 साल हो गया। तो एक बार मेरे कज़िन आए थे ना, मैंने उनसे कहा कि मेरा चीकू ना इस बार फलेगा, तो कह रहे कि पॉसिबल ही नहीं है, चलो दिखाओ। मैंने कहा नहीं, आपको नहीं दिखाऊंगी, अगर देख लेंगे ना तो नज़र लग जाएगी। तब वो हंस रहे थे, जब जाके देखे ना तो कह रहे नहीं ये नहीं फलेगा। मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों? तो कह रहे मेरे भी पास है चीकू का पेड़ लेकिन वो फलता नहीं है और बहुत साल पहले का है। तो मैं थोड़ा मायूस हो गई थी जब देखी ना, जब वो फल ही नहीं रहा था। फिर मेरे अब्बू ने उसे उखाड़ के फेंक दिया। कह रहे क्या फ़ायदा है लगाने का जब ये फलता ही नहीं है। तो मुझे बहुत टेंशन हुआ था। और दूसरी बात ये भी थी ना कि लंबा बहुत हो गया था लेकिन मोटा बिल्कुल भी नहीं था। तो एक तरह से सही किए, सिर्फ ज़मीन ही घेरे हुए था लेकिन फल नहीं रहा था। लेकिन मेरा दिल नहीं माना ना, एक बार फिर से मैं नर्सरी गई और नर्सरी से लेके आई। तो ये तो अभी बहुत छोटा है। और मेरे यहाँ ना धनिया की पत्ती भी है। धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा है लेकिन इसमें पूरा फूल आ चुका है। फूल इसलिए ना कि हम लोग इसे तोड़ते नहीं हैं। कई जगह धनिया पत्ती बोई गई है तो जहाँ आसानी रहती वहाँ से ले लेते हैं, तो पीछे हिस्से में हम लोग जब जाते हैं पालक तोड़ने के लिए तो वहीं से ले लेते हैं। इसे बहुत कम लेते हैं। शायद ये गुस्से में आके फूल गई है और बहुत सारा फूल इसमें आ गया है। थोड़ा मैं और करीब करूँ, करीब कर रही हूँ ना तो फूल बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। तो मैं सोच रही नहीं, अगर फूल बड़ा बड़ा आप लोग देखेंगे ना तो ये सोचेंगे ये पता नहीं धनिया की पत्ती का फूल है या फिर बेले का फूल है। तो इसीलिए मैं सोच रही इसे और नीचे कर दे रही हूँ, मतलब अपने कैमरे को जो है नीचे करके दिखा रही हूँ। कैमरे को नीचे कर रही हूँ ना तब भी बहुत साफ़ नहीं दिख रहा है लेकिन दिख रहा है। मेरे चीकू के पेड़ को ना अब्बू ने बांध दिया है। क्या पता ये सोच के बांधे हों कि इतना ज़्यादा फूल है, फलेगा तो कहीं लटक ना जाए। लेकिन मुझे पता है ये फलने वाला नहीं है। धनिया की पत्ती में जो फूल आया है ना, अभी से दाना बन जाएगा, इसमें छोटा छोटा दाना निकल जाएगा। अब पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसे धनिया की पत्ती थोड़ी कहूँगी मैं, इसे धनिया का फूल ही कहा जाएगा ना, क्योंकि धनिया की पत्ती तो बिल्कुल दिख ही नहीं रही है। और मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊं, उधर जाऊंगी तब दिखाऊंगी। ये है लेमन, इसमें ना बहुत सारा फूल लगा हुआ था और दवा भी छिड़की गई थी, तो शायद छिड़काव की वजह से पूरा फूल नीचे गिर गया। और इसमें 2 तरह का लेमन है, एक लंबा वाला है और एक गोल वाला है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा लंबा वाला है और कौन सा गोल वाला है, क्योंकि एक अब्बू जो है ख़रीद के लेके आए लगाए हैं, और दूसरा जो है ना हम लोग के यहाँ जो है लेमन है वो बहुत लंबा लंबा है और बहुत मोटा रहता है, जो हम लोग नहीं निचोड़ सकते। हम लोग के हाथ से तो खैर निचोड़ता ही नहीं है। तो इसीलिए मेरी अम्मी ना मशीन लेके आई हैं। और फिर अब मैं यहाँ से आगे बढ़ती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ अपने खीरे को। खीरा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उससे पहले टमाटर आ गया है ना, टमाटर में फूल आ गया है लेकिन अभी फला नहीं है। इससे पहले जब मैं आप लोग को दिखाई थी ना तो उसमें छोटा छोटा टमाटर आया था लेकिन वो फिर गिर गया और एक ना ख़राब हो गया था, तो बस ऐसे ही दिखा दी थी।
तो अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाऊं। रुकिए, अभी तो लेमन ही दिख रहा है। और मैं एक बात और बताऊं, जो लंबा वाला लेमू है ना, वो इतना बड़ा बड़ा होता है और इतना लंबा रहता है कि मशीन में भी नहीं आ पाता है। तो उसे हाफ हाफ करके जब रस निकाला जाता है ना, तो पूरा रस जो है ऊपर गिर जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बार बार नहीं होता है। गोल भी होता है, मतलब एक एक फल जो आता है जो बहुत लंबा रहता है, और एक फल आता है ना थोड़ा गोल रहता है। तो ये तो खैर साल के 12 महीने रहता है, लेकिन जब चाहता है तब नहीं रहता। जैसे रोज़े में ज़रूरत पड़ रही है तो नहीं है अब ये। और वो जो पेड़ है ना, जिस लेमू की मैं बात कर रही हूँ कि मेरे यहाँ फल रहा है, वो पीछे की साइड है। तो अभी मैं आपको बताई भी हूँ ना कि मैं आगे की साइड हूँ। और बहुत ज़्यादा पत्ती को जो है लग रहा है कीड़े ने काट लिया। हालांकि मेरे अब्बू ने इस पर फाइडाल क्या होता है वो डाले हैं। और क्या डाला गया है इस पर, और इस पर डाली गई है राख। तो जिसकी वजह से ना ये बहुत सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। अभी मैं आप लोग को नीचे, ये अभी छोटा है तो फिर क्या नीचा करके दिखाऊं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है इसे नीचा करके दिखाने का। तो वही मैं चेक कर रही थी, मैं कि क्या पता लंबे वाले की पत्ती दूसरी तरह हो और गोल वाले की दूसरी तरह हो, लेकिन सब पत्ती एक ही जैसी है। और फिर मैं आ गई हूँ खीरा और ककड़ी की तरफ। रुकिए, मैं खीरे की तरफ डायरेक्ट जा रही हूँ ना। अभी बिल्कुल सुबह है और सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने सोचा ला इधर आके ना मैं अपने व्लॉग को बना लूँ। लेकिन जब मैं इधर आई हूँ ना तो शन्नान आ गया, कह रहा क्या कर रही शन्नो। मैं कि क्यों, कोई काम था क्या तुम्हें। तो कह रहे नहीं, क्या करा थी तब तक। मैं कि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं ही अपना व्लॉग बनाने के लिए। वो तो अच्छा हुआ, अब्बू जा रहे थे दूध लेने के लिए, उससे पूछे चलोगे, तो कह रहा हाँ, और उसे लेके चले गए हैं। नहीं तो अभी इतना परेशान करता ना कि कुछ भी बनाने नहीं देता। और जब जा रहा था ना तो कह रहा अभी आऊँगा। मैं कि आओगे तो क्या हुआ। देखिए ये है खीरा। मैं थोड़ा कैमरे को जूम कर रही हूँ ना, जिसकी वजह से, ये तो नकली फूल है, जिसकी वजह से खीरा बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। लेकिन हकीकत बताऊँ, इतना बड़ा नहीं, बिल्कुल छोटा सा है, क्योंकि अभी जल्दी ये निकला है ना, इसलिए ऐसा है। इससे पहले जब मैं कल आके देखी थी ना तो एक भी नहीं दिख रहा था, लेकिन आज जब मैं देखी हूँ ना तो कई एक दिखा है मुझे। तो इसका मतलब ये है कि इस बार खीरा जल्दी तैयार हो गया, 15 से 20 दिन में। अब इसकी क्या मुद्दत रहती है मुझे नहीं पता। हालांकि मेरे यहाँ बराबर लगाया जाता है, और जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो ये ख़राब होने लगता है नीचे से। और मैं अपनी अम्मी से यही बात कर रही थी ना, मैं अपनी अम्मी से कह रही कि सब नमकीन नमकीन क्यों लगाई हैं, मीठा भी लगा दी होती। तो कह रहे क्या मीठा लगाती। तो मैं कि ओ क्या नाम, खरबूज और तरबूज। कह रहे नहीं, तुम्हारे अब्बू तैयार नहीं थे, कह रहे हैं कि ख़राब हो जाता है, फ़ायदा क्या है लगाने से। तो मैं क्या, अच्छा कोई बात नहीं। और फिर मैं आ गई हूँ ककड़ी की तरफ। क्योंकि मैं आप लोगों को ककड़ी भी दिखा रही हूँ। ये है ककड़ी, मैं जूम करके नहीं दिखाई हूँ आप लोगों को, लेकिन ये इतनी लंबी है ही। तो ज़मीन पे रहने की वजह से ना ये ख़राब हो जाती है। अगर पानी पड़ जाएगा तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, लेकिन अभी पानी नहीं डाला गया है तो सही है। और ककड़ी तो खैर कई एक है। कल यही मैं अपने भाई से पूछ रही थी ना कि ककड़ी कब तैयार होगी। तो कह रहे तैयार तो हो गई है। कि नहीं अभी कहाँ। तो कह रहे नहीं अब तैयार हो गई, देख नहीं रही हो, 15 से 20 निकली। और सही में जब मैं आके देखी हूँ ना तो 15 से 20 है, लेकिन अभी बहुत पतली पतली है, मतलब बड़ी बड़ी नहीं है, पतली पतली है, जो कि 4 से 5 रोज़ में तैयार हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते ना एक यहाँ पे भी है जो कि बहुत पतली सी है, बहुत ही पतली सी है। और जितना भी फूल आप लोग देखेंगे ना सब नकली है, सब नकली है, पता नहीं असली कब निकलेगा। तो मैं आप लोग को बताई थी ना कि मेरे इस खेत में बहुत ज़्यादा चीज़ बोई हुई है। और ये है छोटा सा अमरूद का पेड़, इसमें बहुत ज़्यादा कली निकली है। इससे पहले 2 से 3 साल पहले, कि 1 से 2 साल पहले, जब भी इसमें फूल निकलता था मेरी अम्मी तोड़ देती थी, कह रही कमज़ोर हो जाएगा पेड़। और इतना पतला है कि चांस ही नहीं है कि अमरूद इस पर टिक पाएगा। और इस वक्त जो है ना अपने कद से ज़्यादा, यानी कि अपने उससे ज़्यादा जो है
उसने फूल लिया और उसमें जो फूल है ना वो 15 से 20 फूल है, तो मुझे नहीं लगता कि ये टिक पाएगा। और ये है बड़ा वाला जो कि बहुत ज़्यादा फूल तो लिया है, अब ये फल रहा है कि नहीं कुछ भी नहीं पता। लेकिन इसका बीज ना बहुत कड़ा होता है, बहुत ही कड़ा होता है। कमज़ोर दांत वाले तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं, हम लोग तो खैर खा लेंगे, हम लोग की कोई बात नहीं है। ऐसा लग रहा है कितनी धूल धूल है ना, लेकिन हकीकत पूछे धूल नहीं थी, वो सूरज की रोशनी पड़ रही थी इसलिए। और फिर मैं आ गई हूँ कड़ी पत्ता की तरफ। मेरे यहाँ इससे पहले जो कड़ी पत्ता लगाया गया था ना, वो इतना ज़्यादा लोग हिला दिए थे आके, मतलब जो भी आता था इसे लेके ज़रूर जाता था। और बहुत लोग जो है नापसंद भी करते हैं इसकी खुशबू को, तो वो बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो फिर ये दूसरा लगाया गया और ये चल नहीं रहा था, मतलब इसकी बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। फिर अब्बू ने इसमें जब खाद डाली है तो ये बढ़ने लगा और अच्छा चल रहा है और बहुत ग्रीन ग्रीन है। तो इसमें से जो बीज निकलता है ना तो वो बिल्कुल काला हो जाता है, जैसे करौदा रहता है वैसे। तो एक बार मेरी सब दोस्तें आई थी ना गांव से, मेरी खाला की बेटी भी है और मेरी दोस्त भी है, तो वो और उसकी फुप्पी की बेटी वो भी मेरी दोस्त है। तो लोग आई थी ना, तो मैंने उन लोगों से कहा कि करौदा खाओगे? उन लोगों ने कहा हाँ। फिर मैंने इसी बीज को उन लोगों को उठा के दिया। जब वो लोग खाए ना, कह रही ये क्या है, ये तो मीठा मीठा लग रहा है, करौदा तो मीठा नहीं रहता। फिर मैं खूब हंसी, मैं कि नहीं ये करौदा नहीं। कर फिर क्या है, मैं कि ये कड़ी पत्ता का बीज है। कर ओ, हम लोग समझे कि सच में करौदा है। और ये है एलोवेरा। मेरे यहाँ ना एलोवेरा जल्दी लगता नहीं है, बहुत दिनों से लगाया जा रहा था, लग ही नहीं रहा था, लग ही नहीं रहा था। फिर मेरी सिस्टर वगैरह ना गई थी मोहम्मदपुर, तो मेरे कज़िन से लेके आई थी। मेरे मामू के बेटे ने बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था, तो लेके आए। तो लग रहा है कि मोहम्मदपुर की मोहब्बत में ये लग गया है। अब पता नहीं ये पूरी तरह से लगेगा कि नहीं। और फिर यहीं से करूँगी मैं अपने वीलॉग का एंड, क्योंकि मेरा वीलॉग जो है बहुत लंबा हो गया है। बहुत लंबा नहीं हुआ, खैर मुझे लंबा चाहिए भी, क्योंकि वॉच टाइम भी तो बढ़ना चाहिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा। परसों ईद है, तो मैं सबको एडवांस ईद मुबारकबाद दे रही हूँ कि पता नहीं मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और किसी की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं मैं आज हूँ कल नहीं, या अभी हूँ अभी नहीं, कुछ भरोसा नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक कह दिया है। तो फिर मुझे इजाज़त दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।